कुछ दिन से कई लोगों के फोन में इनकम टैक्स से रिलेटेड इस तरह का एसएमएस आ रहा है और ये एसएमएस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। बट अगर आपको इस तरह का एसएमएस नहीं आया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर कब आपको इनकम टैक्स पे करने पड़ सकते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार अगर आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है और आप उस ड्यू अमाउंट को कैश में पे कर रहे हैं तो ये आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आएगा। एंड एज पर रूल कोई भी कंपनी या फिर बैंक यानी जो भी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड की है, जिसका भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उन्हें आपके इस ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। और जब भी ऐसा होगा तो ऑब्वियस है कि आपको नोटिस आएगा, चाहे वो एसएमएस के थ्रू आए या फिर ईमेल के थ्रू आए, आपको नोटिस मिलेगा। ये था पहला रीजन। अब है दूसरा रीजन, फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 साल का होता है। तो इस 1 साल में अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर आता है और आप इसे पे करते हैं, चाहे वो किसी भी मोड के थ्रू करें, एनईएफटी, आईएमपीएस या फिर यूपीआई का यूज करके। इसी तरह एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और हम वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उस क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन है मेरा पर मंथ 1 लाख रुपए का हो जाता है, कभी कभी 2 लाख रुपए का हो जाता है, ऐसा मेरा ट्रांजेक्शन हो ही जाता है। ओके, तो ये जो मेरा 1 साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इस 1 साल के अंदर में अगर मेरे क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल मैं 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर का पे कर रहा हूं या फिर कर चुका हूं, तो ऐसे केस में क्या है कि मुझे जिस भी कंपनी या फिर जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे इन ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करती है। और जब ऐसा होता है तब फिर आपको इस तरह के एसएमएस जो है वो रिसीव होते हैं कि भैया आपके क्रेडिट कार्ड से इतना इतना का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करना है, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ भैया, हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है, यही ना कि भैया ये 10 लाख रुपए का इतना इतना ट्रांजैक्शन कौन करता होगा, हम तो नहीं करते हैं ऐसा कुछ। देखिए क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब 1 साल में वो 10 लाख तक का खर्चा कर ही देते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके। अब यहाँ पर एक जो है उन्होंने कमेंट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनका कमेंट कुछ इस तरह का है कि भैया हमारा जो मतलब लिमिट यहाँ पर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर वाला 10 लाख वाला, ये मेरा हमेशा क्रॉस कर जाता है या मतलब क्रॉस कर ही जाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि मुझे नोटिस आएगा। और इन्होंने एक सवाल भी किया है। सवाल ये है कि भैया देखिए, मान लेते हैं कि हम अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और इस अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है 10 लाख का, अगर मैं यहाँ पर 8 लाख किसी में कर रहा हूँ, किसी में जो है वो 5 लाख की है, किसी में जो है 9 लाख की है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो कंडीशंस हैं कि क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख का लिमिट है, तभी हमको जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है नोटिस आएगा। बट ऐसा अगर करते हैं तब तो भैया नहीं आना चाहिए। देखिए बात कुछ ऐसा है ना कि अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो ये कहीं भी कंडीशन में मुझे नहीं देखने को मिला है। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और इन सारे क्रेडिट कार्ड का मिला के आपका टोटल ट्रांजेक्शन 10 लाख होता है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आपको कोई नोटिस वगैरह ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ कहीं नहीं था। बट अगर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो इनका ट्रांजेक्शन है वो पर क्रेडिट कार्ड पर जो है वो 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख इस तरह से अगर हो रहा है, तो टोटल इनका ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर बता रहा है 104 लाख। तो ये अमाउंट ऑब्वियस है कि मुझे जो मेरा ओपिनियन है वो भैया हम बता रहे हैं आपको, तो इस अमाउंट पर ऑब्वियस है कि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड नोटिस आने वाला है, आ सकता है, ऐसा हमको लगता है। तो भैया हम बता दिए। और हाँ, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भैया चैनल सब्सक्राइब भी तो कभी हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ये भी दबा दीजिएगा, तभी तो प्रकट होंगे कहाँ, आपके फोन पर। और हाँ, कुछ नहीं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।